एक अमेरिका में फिल्मी लड़की थी, हीरोइन थी, जो छोटे छोटे सीरियल में काम करती थी। उसका नाम था मेरिस हिल्टन। नाम तब्दील किया उसने बाद में, मेरिस हिल्टन उसका नाम था। बड़ी मशहूर वो एक्ट्रेस नहीं थी, बस ऐसी ही थी वो, लेकिन उसके दिल में शौक था पुरानी चीजों को देखने का, टूटे हुए घरों को, दरो दीवार को, खंडरात को, उजड़े हुए मकानों को देखने का शौक था, पुरानी पुरानी इमारतों को देखने का शौक था मेरिस हिल्टन को। सद्दाम हुसैन की शहादत के बाद वो लड़की बगदाद आई। कहां? जहां आपको जाना है इंशाअल्लाह। कहां आई? ये बगदाद इतना प्यारा लफ्ज़ है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर ले। वो लड़की मेरिस हिल्टन नाम था, वो बगदाद आई। देखें मोसिल में कितनी बमबारी हुई है, कुरकुक में कितनी बमबारी हुई है, देखें तिकरीत में कितने बम गिरे हैं, देखें कुर्दिस्तान का इलाका कैसा उजड़ा है, देखें कि इधर मदायन के इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसी ज़मीन, वो करख का इलाका कैसे बैठ गया। वो सबकी वीडियो बना रही थी वो लड़की मेरिस हिल्टन। अचानक वीडियो बनाते बनाते गौस पाक के मोहल्ले में आ गई। और कोई? गौस पाक के मोहल्ले में आ गई। जब गौस पाक के मोहल्ले में आई तो सामने गौस पाक का गुंबद नजर आया, करीब में मीनार नजर आए, जिस मीनार के बारे में देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। देखना सॉरी में दिल से बोलता हूँ जुमले को। हुजूर सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं, सैफी भाई तुम्हें पता नहीं इन मीनारों के बारे में। मैंने कहा नहीं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जुमला देखें आप, देखिए भाई फरमाते हैं सूफी साहब किबला कि इन मीनारों के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस मीनार को देख देख करके अल्लाह के वली बन गए हैं। ये मीनारों की शान है गौस पाक। खुदा की कसम आप देखोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। कभी चलोगे ना इंशाअल्लाह। कहते हैं यार मुझे क्यों अपने घर लेके जाते हो, स्वालीन भाई को, गुलाम नूर मुजस्सम भाई को, उलमा को, आए हुजूर घर पे कदम रख दें। तो कदम उदम तो मकसद नहीं है, बस ये कि देख लो कि हमारे हम ये टाइल्स लगी हुई हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं, इटालियन सामान लगे हुए हैं, ये इसकी जो वाश बेसन की टोटी है 5,000 रुपये की है, पंखे कितने कीमती लगे हुए हैं, एसी कितनी ब्रांडेड कंपनी, यही सब दिखाने के लिए। ये सब मत दिखाया करो, दिखाना ही है तो अपनी आंखों में बगदाद की हाजिरी के जलवे दिखाया करो, समझे? तब तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। कह दे अल्लाह ताला आप सबका भीग के बैठना, यहाँ पर बैठना, गौस पाक के दरबार में बैठने के मुतरादिफ बना दे। आमीन कह दो माशाल्लाह। मेरिस हिल्टन ने जब गौस पाक के नीलगू गुंबद को देखा, नीले कलर के गुंबद को देखा, सफेद अबियस कलर के जामिउल जिलानी के गुंबद को देखा, सामने सदर सद्दाम हुसैन का बनवाया हुआ मीनार देखा, आगे खिलाफत उस्मानिया का बनवाया हुआ मीनार देखा, करीब में शेख यूसुफ गिलानी सरकार का मीनार देखा, उसने अपने गाइड से कहा ठहर जाओ, ये बताओ ये रोज़ा किसका है? मेरी बहनों से ना क्या कहा, ये रोज़ा किसका है, ये पैलेस, ये कैंपस, ये लॉज किसके नाम से? तो गाइड ने कहा मैडम ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मज़ार शरीफ। सुभान अल्लाह। नाम तुम्हारा लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, ये गौस पाक का नाम। मैडम ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोज़ा है। जरा फिर से कह दे किसका? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये रोज़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो लड़की ने क्या कहा कि अगर सर इजाज़त हो तो आधे घंटे के लिए हम शेख अब्दुल कादिर की मज़ार देख लें। कितनी देर के लिए? बोले आधे घंटे के लिए हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रोज़ा देख लें। बोले कोई बात नहीं आप देख लीजिए। मैडम अंदर आई, पुलिस चेक पोस्ट से निकल करके अंदर आई। मेरिस हिल्टन जब अंदर आई तो पहली मर्तबे उसने गौस पाक की मज़ार शरीफ की जाली को देखा। फिर से आप भी सुन रहे हैं मोहब्बत से, ये हल्की हल्की फुहारें भी सुन रही हैं मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। गर्मी का एहसास ना हो इसलिए सब अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। बीमार नहीं हो गए इंशाअल्लाह, बीमार नहीं हो गए इंशाअल्लाह कह दें। ऐसे माहौल में आप बैठे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि वाकई ये बगदाद वाले की बात बगदाद ही में हो रही है। अल्लाह रहमत बरसती है सहने कादरी में। सुभान अल्लाह। उसने गौस पाक के रोज़े को देखा, लिपट के रोने लगी। ईसाई लड़की थी, ईसाई मजहब की लड़की थी, गौस पाक की जाली को देखा रोने लगी। कितनी देर के लिए आई थी?
आधे घंटे के लिए। दोपहर का वक्त, 12 साढ़े 12 बजे थे। वो हुजूर गौस पाक की जाली शरीफ से लिपट के रोई, लिपट के रोती रही 12 से साढ़े 12 से 1 बज गया, 1 से 1:30, 1:30 से 2, 2 से 2:30, 2:30 से 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उठी नहीं 8 घंटे। आई थी कितनी देर के लिए और कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। उठी नहीं वो लड़की, मेरिस हिल्टन, क्रिश्चियन लड़की, ईसाई अकीदे की लड़की। गाइड अंदर आ गया, उसने कहा मैडम पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा प्रोग्राम बेतरतीब हो गया, आपने तो वो तमाशा किया, मैं क्या बताऊं। अरे ऐसा कुछ होता है? वो कहां कहां जाना था, कई बिल्डिंगों को शूट करना था, और आपने तो खाली एक रोजे एक मजार के करीब बैठ करके, जरिए शेख अब्दुल कादिर के करीब बैठ करके 8 घंटे लगा दिए, क्या मतलब है? लड़की की आंख में आंसू आ गए। लड़की ने कहा कि सर मैं अमेरिका से आई हूं और मैं एक हीरोइन हूं, एक्ट्रेस, नाचने गाने वाली लड़की हूं, मुझे सुकून कभी नहीं मिला। रो के बोली मैं 50-50 हज़ार रुपए की 100 ग्राम की शराब की बोतलें इस्तेमाल करती थी, 50-50 हज़ार रुपए की, सुकून के लिए। जब वो बोतलें मैं इस्तेमाल करती थी तो फिर मैं बेहोश हो जाती थी। जब मुझे होश आता था तो न सुकून होता था, न पैसे होते थे, न इज्जत बची होती थी। पैसे भी गायब, सुकून भी गायब, और इज्जत भी कोई छीन लेता था। सर मैं क्या बताऊं आपसे, आज मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रोज़े के करीब बैठकर 8 घंटे से यही सोच रही हूं, जब बगदाद के वलियों के बादशाह शेख अब्दुल कादिर के रोज़े की जालियों में इस कदर सुकून मौजूद है, तो नबियों के सरदार आमीना के लाल के रोज़े की तासीर का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, यही सोच रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिर उसने कहा कि अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, अब मैं कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। अल्लाह, एक हमारी सोहबत है, जो बैठता है वो उसको प्रधान बनने के ख्वाब देखते हैं, जो बनता है वो रिश्वत और दलाली लेने लगता है, पैसे खाने लगता है। एक हमारी बुरी सोहबतों का असर है, जो हमारे पास बैठ जाता है वो बहन बेटियों से नफरतें करने लगता है, वो अपने कराबतदारों को, गरीबों को जलील समझता है। एक गौस पाक के रोज़े की जाली है, एक ईसाई लड़की ने देख लिया तो इस्लाम कबूल कर लिया। ज़रा सोचो कि वो जो सच्चों का सरदार है, जब उसके जाली की ये तासीर है तो उसकी ज़ात में कितनी तासीर होगी। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको उस दरबार गोहरबार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो, दिल से आमीन कह दो इंशाअल्लाह। ज़रा फिर से हाथों को उठाएं, बोलें लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म के दरबार में कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी उसमें कितनी बरकत है, बता दूं? सुभान अल्लाह। ऐसी बारिश में पूरे हिंदुस्तान के लोग भाग जाते, लेकिन सुभान अल्लाह ये गौस पाक की नवाजिश है, माशाअल्लाह, गौस पाक का करम है। गौस पाक फरमाते हैं जब मेरा नाम कोई इशा की नमाज के बाद लेता है, उसे बता दो कि मैं उसका नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूँ। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं आप? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अपनी खानकाह से निकले, आप फरमाते हैं किबला की तरफ आपकी पीठ मुबारक थी, आपने फरमाया था, मेरे दादा ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। गौस पाक फरमाते मेरे दादा ने फरमाया जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफात वाजिब है। मैं उनका बेटा शेख अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस गली के जर्रों का आलम क्या है, उस गली के मिट्टी के एक एक तिनके का आलम क्या है, जिसे सच्चों का सरदार कहा जाता है, उसका दरबार कितना नूरी है। देखिए हजरत, सुभान अल्लाह। एक मरीज है जिसकी रूह निकलने वाली है, जिसकी रूह निकलने वाली है, एकदम जान लब पर आ गई, अब और तब का मेहमान। हकीमों ने जवाब दे दिया, लोगों ने उसे टांग करके गौस पाक की बारगाह में ले आए। आपको ताज्जुब नहीं हुआ इसलिए आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। कहां लेके आए? हुजूर गौस पाक की बारगाह में। जब हुजूर गौस पाक की बारगाह में उसे ले आए तो सैयदना शेख ने फरमाया क्या भाई क्या बात है, किसको लाए हो? तो लोगों ने कहा हुजूर ये मरीज ऐसा है, पेशेंट, कि इसे हकीमों ने जवाब दे दिया,
अब इसलिए लाया हूं, या तो ये मरे तो आपकी दहलीज पर, या तो फिर करम की नजर डाल दे, अल्लाह इसे जिंदगी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जमीन से कुछ उठाया और उठा करके उस मरीज के मुंह में डाल दिया। मरीज जो ऊपर जा रहा था उठ के बैठ गया, उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो घर के लोगों ने कहा कि या सैयदना शेख, ये बात क्या है? अभी तो इसकी रूह निकलने वाली थी, इसके मुंह में आपने क्या डाल दिया? उठ के बैठ गया मरीज। तो गौसे आजम ने जो जुमला इरशाद फरमाया, अपने हाथों को सुन करके सुभान अल्लाह कहिएगा इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने इसके मुंह में उस घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। देखिए सरकार गौसे आजम बाजार कैसे जाते थे, सुनेंगे सुनेंगे। अब आवाज कम कर दें, बहुत देर से बोल रहे हैं, सुने आप, सुनेंगे इंशाअल्लाह। बगदाद शरीफ की ज़मीन है, बगदाद की मार्केट है। एक यहूदी जो जिसे कुरान में इस्लाम का दुश्मन कहा जाता है, वो यहूदी बाजार बगदाद में है। एक घोड़ा बेचने के लिए आया हुआ है। क्या बेचने? ऊंची बोले। घोड़ा बेचने के लिए आया है। उसने घोड़े की कीमत लगा रखी 5,000 रुपये। ये घोड़ा 5,000 रुपये का। कितने का? मेरा घोड़ा 5,000 रुपये का। वो कीमत लगाए हुए है, बाजार बगदाद में चीख रहा है, लेकिन किसी ने उसके घोड़े को खरीदा नहीं। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। रोने की वजह क्या थी? बात यह थी कि 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी थी। 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी, इसी वजह से घोड़ा बेचने आया था। अगर घोड़ा न बिकता तो बेटी की शादी के पैसे कहां से आते? यही सोच के रोने लगा। जब रोया तो आंख से आंसू निकले। सूरज डूबा, दिल डूबा। बहुत देर हो गई। अब उसने क्या किया? समझ गया कि घोड़ा मेरा 5,000 का कोई नहीं लेगा, अब इसे औने पौने में बेच दो। उसने अपने घोड़े की कीमत कम कर दी, ऐलान कर दिया अब ये घोड़ा 2,000 का। कितने का? अब ये घोड़ा 2,000 का। अब ये घोड़ा 2,000 का। पहले 5,000। सूरज डूबने के बाद वो तंग आ गया, किसी ने पूछा तक नहीं। अब उसकी कीमत कम कर दी। अब ये घोड़ा 2,000 का। अब ये घोड़ा 2,000 का। अब ये घोड़ा 2,000 का। मालूम है हुजूर गौसे आजम आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद की बाजार में, बगदाद की मंडी में गौस पाक आ गए। आप टहलते टहलते घोड़े वाले के पास गए। घोड़ा बेचने वाला यहूदी था, इसराइली, जो फ़लस्तीन के लोगों पे ज़मीन तंग किए हुए हैं, ये अकीदा था। वो यहूदी घोड़े को बेचने वाला गौस पाक सरकार सामने आए तो अदब से खड़ा हो गया, जानता था गौस पाक को। हुजूर गौस पाक फरमाते क्या कर रहे हो? उसने कहा कि शेखी ये घोड़ा बेच रहा हूँ। कहा घोड़ा क्यों बेच रहे हो? तो रोने लगा। उसने कहा 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, घोड़ा नहीं बिकेगा तो बेटी की शादी के पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार गौस पाक फरमाते कितनी कीमत है इसकी? उसने कहा हुजूर दिन में तो कीमत 5,000 लगी थी, लेकिन किसी ने इसे ख़रीदा नहीं। अब मैंने इसकी कीमत 2,000 कर दी है, औने पौने में बिक जाए, बेटी की शादी का मामला है। खुदा की कसम हुजूर गौसे आजम सरकार ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले। फिर से बोलिए, सुनिएगा गौर से। हुजूर गौसे आजम सरकार ने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले, निकाल करके घोड़े बेचने वाले को दिया। कहा इसे रख ले। उसने कहा शेख मैंने घोड़े की कीमत इस वक्त 2,000 रखी, आप मुझे 3,000 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? हुजूर गौसे आजम सरकार ने एक बात कही। बात को जैसे उस यहूदी ने सुना, घोड़े की लगाम छोड़ के गौस पाक के कदम पे गिर पड़ा और कदम चूम के बोला शेखी जितनी जल्द हो सके मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी जल्द हो सके मुझे दीन दे दीजिए, अपने दादा का इश्क मुझे अता फरमाए। हुजूर गौस आजम ने उसे 5,000 रुपये दिए। उसने कहा शेखी 2,000 की कीमत वाला घोड़ा आप मुझे 3,000 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? तो गौस पाक सरकार ने जुमला इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते बात यह है, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया। समझ के बोलिएगा, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया जब किसी से कोई चीज़ खरीदो तो उसकी मजबूरी कभी ना खरीदना। उसकी मजबूरी कभी ना खरीदना। इस वक्त 5,000 का घोड़ा 2,000 में बेचना ये तेरी मजबूरी है।
और मदीने वाले आका ने फरमाया किसी की मजबूरी ना खरीदना, तो मैंने तेरा घोड़ा खरीदा है, तेरी मजबूरी नहीं खरीदी है। आए इतना सुना तो गौस पाक के कदम पे गिरा, कलमा पढ़ के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये गौस पाक हैं और ये हम। ना 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 बेटे, अरे बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बच्चियों को मारना नहीं। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपने पास ले लें, आराम से आराम से। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या गौस आज़म। बहनों से गुजारिश है कि बच्चों को अपने पास रखें, बच्चियों को मारना नहीं चाहिए। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है कि जिनके करीब बच्चे खेलेंगे उनको सुनाई नहीं देगा तो तकलीफ़ होगी ना, इस तकलीफ़ के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हुज़ूर गौस आज़म सरकार का ये अमल था। और हमारा क्या अमल है? हम भी बीवी से कह के एक झोला लेके बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लाने के लिए। 100 रुपये लेके निकले ना, तो अभी 6 बजे हैं, अभी सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी है, अभी तो भिंडी का रेट जो है 30 रुपये में चल रहा। ऐसा करो ना यार, 7:30 बजे चलेंगे तो 20 हो जाएगा। सही है कि नहीं? अभी तो लौकी जो 20 वाली है ना, अभी 20 की मिलेगी। ज़रा सा 1 घंटा रुक जाओ तो 20 वाली लौकी 10 में मिलेगी। उसको तो लामोहाला देना ही पड़ेगा। ये है उसकी मजबूरी जो हम ख़रीदने के लिए 1 घंटा किसी चाय की दुकान पर 2-2, 3-3 कप चाय पी डालते हैं। वही पैसा जो लौकी वाले को देना था वो चाय वाले को दे देते हैं। प्लस उसके अलावा बैठ के होटलों में दूसरों की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, गालियां, हसद, बुराई करते हैं। और फिर उसके बाद कोई नेकी तो है ही नहीं हमारे पास, कोई अच्छी बात किसी से बताने के लिए होटल हम जाते ही नहीं। समझ रहे हैं? कोई गरीब मिला तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, किसी की बीमारी की खबर मिली तो उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया, किसी एक पैर के माजूर इंसान को देखा तो उसको लंगड़ा कह के पुकारने लगे, किसी की आंख में रोशनी कम देखी तो उसे अंधा कह के पुकारने लगे। यही करते रहते हम लोग। समझ रहे हैं? आज ये हमारा आलम है। खुदा की कसम सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि जब तुम्हें चाय पीने की ख्वाहिश हो तो कभी भी एक चाय के पैसे लेके बाजार मत जाया करो, बल्कि एक एक्स्ट्रा चाय के पैसे लेके जाया करो। पूछा गया वो क्यों? कहते 1 कप चाय किसी और को पिला के पियोगे तो चाय का जायका ज्यादा अच्छा मालूम होगा। बोले ये हुजूर गौस पाक की सुन्नत है, वो खिला के खाते थे। कहते हो सुभान अल्लाह। अगर आप कादरी हो तो इस पर अमल किया करो। कभी भी किसी रिक्शे वाले को रोक करके 1 बॉटल 10 रुपए का पानी दे दिया करो। वो दुआ नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी उसके बदन में जाएगा जिस्म के हर हिस्से से दुआ निकलती रहेगी। सही है कि नहीं? क्या खाली मुर्गा खाने में कादरी हैं, बिरयानी खाने में कादरी हैं? माँ बहनें भी बहुत गौस पाक का चिराग जलाती हैं। चिराग जलाने में कादरिया होना मेरी बहन कोई बड़े कमाल की बात नहीं है। कादरिया होना इसलिए कमाल की बात है, तेरे दरवाजे पर कोई कुत्ता हो तो भूखा ना सोए, 1 रोटी का टुकड़ा उसे दे देना। घर में गोश्त बने तो 1 बोटी थोड़ा सा सालन किसी पड़ोस के गरीब इंसान को दे देना। ये हुजूर गौस पाक की सुन्नत है। जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या गौस आज़म। तो जो हम बाजारों में जाते हैं अगर वही अमल गौस पाक वाला करें तो इससे फायदा होगा कि नुकसान? ऊंची बोलो। अब हम सोचें यार ये तो नुकसान होगा भाई, 20 की जगह हमको 30 देना पड़ रहा है। अगर अल्लाह के नाम पे 10 रुपए ज्यादा दोगे तो अल्लाह उसके रसूल का फैसला है 1 के बदले 10। अकीदा है आपका? 1 के बदले, ऊंची बोले 1 के बदले। ये होली और दिवाली में रहती है स्कीम, बिग बाजार में 30% छूट चल रही है, और ईद और दिवाली के बाद पोस्टर उतर जाता है, और ये स्कीम सुबह क़यामत तक चल रही है। सुभान अल्लाह। 1 के बदले, ऊंची बोलो, 1 कप चाय पिलाओगे तो कितने का इंतजाम होगा? 10 चाय का। समझ गए? राबिया बसरी के घर में 2 मेहमान आ गए। बोले मम्मा, फरमाया क्या बात है? कहा भूख लगी है। डिलिया उठा के देखा 2 रोटी थी। कितनी? 2 रोटी थी। कहा इसमें 2 रोटी है। बोले बस बस बस, 1 मुझे दे दो, 1 मेरे भाई को दे दो, बड़ी भूख लगी मम्मा मम्मा। तो राबिया फरमाती है बैठो। वो दोनों मेहमान बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई, एक फ़कीर आया। राबिया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भूख लगी है। राबिया बसरी ने दोनों रोटियां उठा के उसे दे दी। दोनों मेहमान नाराज हो गए। अजीब बात है मम्मा, मैंने मांगी मुझे न दी, उस फ़कीर को दे दी। फरमाया बैठो। वो दोनों मेहमान बैठ गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा कौन? एक लड़की की आवाज़ है। राबिया मम्मा दरवाज़ा खोलो। कहा क्या बात है? कहा मेरी माँ ने आपके लिए रोटियां भेजी। कहा कितनी है? कहा 18।
राबिया फरमाती चुपचाप लेकिन निकल जाओ, चलो 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 मेरे घर से बाहर चलो। बोले अरे मेरी माँ ने भेजी। बोले चल चल अपनी माँ को दे दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी 18 रोटियां, चल निकल ले। मेहमान परेशान, अजीब मम्मा, रोटियां लेती तो मेरी भी काम आ जाती, भूख लगी है तो 2 थी उसे भी दे दिया, 18 ही वापस कर दिया, कैसी है मेरी माँ राबिया। थोड़ी देर के बाद फिर वही लड़की आई है। कहा राबिया मम्मा, कहा क्या बात है, कहा दरवाजा खोलो, कहा क्या बात है, कहा रोटियां लाई हूं, कहा कितनी है, कहा 20, कहा लाओ मेरी हो सकती हैं। मेहमानों ने कहा इससे पहले 18 वापस कर दी, अब 20 क्यों ले लिया। राबिया फरमाती मैं 18 क्यों लेती, अल्लाह उसकी रसूल का कानून है, 1 के बदले 10, 2 के बदले। समझ रहे हैं आपका नुकसान होगा। अगर किसी लौकी बेचने वाले को 5 रुपए ज्यादा दे दिए तो नुकसान होगा। ये किसने बता दिया आपसे, ये कहाँ की थ्योरी है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बाजार बगदाद में गुरबा और मसाकीन की खिदमत करने जाया करते थे, और हम पैसे बचाने के लिए जाते हैं, जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या गौसे आजम। गौस पाक ने गरीबों की मदद कैसे की, अगर ये थ्योरी याद रहेगी तो काम आएंगे इंशाअल्लाह। कह दे फिर से बोले हाथों को उठा के लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। आप पीछे मुड़ के देखें, बेचारों को जगह नहीं मिली मेरे भाइयों को, अल्लाह इनकी हाजिरी कबूल फरमा ले। जो मेरे भाई खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या गौसे आजम। अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमाए। हम 2 रुपए किसी गरीब को देते नहीं, इसीलिए नफरत पैदा हो गई, हिंदू मुसलमान मारो काटो। अजीब बात है, नफरत पैदा हुई है, हमारे अंदर से मोहब्बत निकल गई। गौस पाक कितनी मोहब्बत। उतबा बिन गजवान हुजूर के साथ सफर कर रहे थे, और सफर करते करते दुश्मनों के साथ जंग की नौबत आ गई। उतबा बिन गजवान कहते हैं मैं जंग में हुजूर के दुश्मन की ताक़ुब में पीछे लग गया, तलवार लेके उसको ख़त्म करने की पोजीशन पे था, वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने तलवार निकाली उसे मारने के लिए, तो मैंने क्या देखा, अचानक सामने वाले कमरे के अंदर से दरवाज़ा खुला, एक लड़की निकल के सामने आ गई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। हुजूर के सहाबी, हुजूर के ग़ुलाम उतबा बिन गजवान कहते हैं मैं उस दुश्मन को जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था उसे छोड़ करके उस लड़की को देखने लगा। लड़की की आंखें बड़ी अच्छी थी, उसके लब, उसके रुखसार बहुत प्यारे थे, उसकी पेशानी बड़ी चमकदार, जुल्फ़ों में बड़ी खूबसूरत लटें और कमर तक फैली हुई थी। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जनाब उतबा बिन गजवान कहते हैं उसे गौर से देखा, एक आंख बंद करके देखना शुरू किया। आप फरमाते हैं अचानक मुझे याद आया, उतबा ये क्या कर रहे हो, जिन आंखों से तुमने हुजूर को देखा है उन आंखों से लड़कियों को देखते हो। कहते बस अजीब सा दर्द हुआ, मैंने तलवार मोड़ी और तलवार के मूढ़े को अपने इस हाथ में लेकर जोर से अपने दाहिनी आंख के इस हड्डी के पास जब मारा ना, तो मेरी आंख का ढेला बाहर आ गया। जब जमीन पर गिर पड़ा तो मैंने उसे अपने जूते से मसल दिया अपनी आंख के ढेले को, और मैंने कहा मैं उस आंख को अपने पास नहीं रखना चाहता जो हुजूर के अलावा किसी और को देखना चाहती। जब कोई इस कदर हुजूर से मोहब्बत और अल्लाह का खौफ दिल में रखता है ना, तब अल्लाह उसकी कब्र में रोशनी अता फरमाता है। मेहनत करनी चाहिए, ये नहीं कि आप 2 लाख रुपए की बाइक लेकर के गरीबों के मोहल्लों में सैलेंसर निकाल के तड़ 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 करते हुए चलें और बताएं कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। तुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन दिल भी दिया होता तो बड़ी बात थी। किसी गरीब की नींद का एहसास तुझे पैदा हुआ हो, तेरे होंठ पर कभी दुरूद के नगमे भी आ जाते, तुझे कभी नात के 2 शेर तन्हाई में पढ़ने की तौफीक मिल गई होती। समझ रहे, ये बसरा की ज़मीन है, बात गौस पाक की है। ये बसरा याद आ गया, इसी बसरा में एक लड़की पैदा हुई थी, उसका नाम है राबिया बसरी। सब लोग बोलें ये नाम ले, क्या नाम है? मेरी माँ बहनें इस नाम को याद रख लें। जोर से आपको अपनी ज़बान नहीं खोलनी है, दिल से कोई बात सुभान अल्लाह भी दिल से करना है। अच्छा लगे कोई नाम तो उसे दिल में याद रख लें। नाम क्या है? राबे के माने अरबी में 4 होते हैं। राबे के माने, बच्चे बोले, राबे के माने 4। इनकी मदा शरीफ 2 रवायत है। एक तो बसरा में है, जो बसरा में मैंने वहाँ फातिहा पढ़ी है। जो फ़लस्तीन में है ये ज़्यादा कौल है ना, जो फ़लस्तीन में है मुफ्ती साहब ज़्यादा कौल है कि फ़लस्तीन में। राबिया बसरी, तो इनका नाम क्या पड़ा? राबिया। क्यों? इनकी पैदाइश से पहले इनके घर में इनकी 3 बहनें पैदा हो चुकी थी। ये होती हैं अपने बाप की चौथी बेटी। अरबी में 4 को क्या बोलते हैं? अरबा, राबिया, राबे। तो इनके बाप ने इनका नाम रख दिया राबिया। और बसरा क्यों रख दिया?
इसलिए कि बसरा में पैदा हुई। समझ गए ना भाई? इलाहाबाद में इलाहाबादी, लखनऊ में लखनवी, कानपुर में कानपुरी, हैदराबाद में हैदराबादी। ठीक, वो बसरा में पैदा हुई, बसरी हो गई। लेकिन जब बाप को खबर हुई कि मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई, तो बाप रोए, बहुत बहुत रोए। इतना रोए गरीबी की वजह से, गरीबी की वजह से रोते रोते सो गए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। रोते रोते सो गए तो ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। फिर से बोले, ऊंचे बोलो, हुजूर ख्वाब में आ सकते हैं कि नहीं? ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। बात कहाँ की हो रही है? ऊंची बोलो। मोबाइल है, मैप में जलसे के बाद निकाल के देखना, बसरा से मदीने का फासला कितना है। देखना कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, कितनी दूरी है। बसरा में जब ये रोए तो हुजूर को खबर हो गई। बसरा से मिला हुआ कुवैत का बॉर्डर है, समझ रहे हैं? कुवैत के बॉर्डर से आएंगे तो फिर आपको अरब कंट्री में आना, हिजाज में आना पड़ेगा, मक्के शरीफ और मदीने में। मेरी नज़र में तकरीबन ये 1000 किलोमीटर का फासला है। बगदाद शरीफ से मदीने का फासला तकरीबन अरार बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो 1500 पड़ेगा, बसरा से कम मान लें आप। तो जब ये सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आपने दुआ नहीं मांगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आए। मेरे आका फरमाते, मेरी नेक बंदी राबिया के बाप रोने की वजह क्या है? तो राबिया बसरी के बाप ने हुजूर को देखा तो रोने लगे। कहते हैं, आका मेरे रोने की वजह मेरी गरीबी है, मेरी गरीबी है। सरकार, मेरी 3 बेटियां थीं, मैं उन्हें कैसे पालता? मेरे पास रोटियां भी नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, कपड़े भी नहीं उन्हें पहनाने के लिए। बच्चियां एक चादर में लिपट के सोती हैं, एक दिन खाती हैं, 2 दिन भूखी रहती हैं, चौथी फिर बेटी पैदा हुई। मैं तो एक बेटे का इंतज़ार कर रहा था। काश मेरे घर में कोई बेटा पैदा होता जो बुढ़ापे का सहारा बनता, 4 पैसे कहीं से कमाता, मेरे घर की गरीबी खुशहाली में तब्दील होती। हुजूर फिर बेटी पैदा हो गई, रो इसलिए रहा हूँ, कहाँ से पालूंगा? मेरे आका ने ख्वाब में इरशाद फरमाया, ऐ मेरी नेकबंदी के बाप, सुन, एक कागज़ और कलम लेके आ। जब ख्वाब में कागज़ और कलम लेके आ गए राबिया बसरी के बाप, तो हुजूर फरमाते हैं, एक ख़त लिखो। ख़त किसके नाम लिखना है? बसरा शहर के सबसे अमीर आदमी के नाम, यानी अमीर बसरा के नाम, हाकिम बसरा के नाम, मालिक बसरा के नाम लिखो ये ख़त। जैसे उस ख़त को लिखा राबिया बसरी के बाप ने लिखना चाहा, ये ख़त अमीर बसरा के नाम। इसके बाद हुजूर ने क्या लिखवाया? देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी नेक बंदी के राबिया बसरी के बाप, आगे लिखो, ऐ अमीर बसरा, बसरा के सबसे बड़े पैसे वाले, ऐ हाकिम बसरा, ये बता रोज़ाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना अदा कीजिए। अल्लाह अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलें सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौसम बारिश का है। वो कहाँ से आए हुए हैं दोस्त? माशाल्लाह बहुत दूर से, वो इस्माइलपुर और जो है बागबंसी के करीब से, चूहा उधर। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। अब ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह, गौसुल आलम मुनव्वर शाह, इस्माइल शाह चाहेंगे थोड़ी देर बात हो जाएगी। फिर से बोलो हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बातें समझ रहे हैं? क्या कहा हुजूर ने? लिखो, ऐ राबिया बसरी के बाप, लिख, ऐ अमीर बसरा, रोज़ाना मेरी बारगाह में तुम दुरूद शरीफ पढ़ते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना अदा कीजिए। अब आगे जो जुर्माना लगाया, पेनल्टी लगाई, हुजूर फरमाते आगे लिखो, एक दिन जुर्माना दुरूद पढ़ने की जो सजा है वो ये है कि 400 चांदी के सिक्के दीजिए। सीने पे हाथ रख दे, सोचो ये डिपार्ट छोड़ दो, हम और आप और कुर्सी पर बैठने वाले माँ बहनों में से बड़ी मकबूल कुछ औरतें होती हैं, उनको छोड़ दो, बाकी पूरे गांव की बात करो। इतने लोग हैं पूरे पूरे महीने हुजूर को याद नहीं करते। रात रात भर बीवी के कमरे से, बहू के कमरे से, बेटियों के कमरे से जिस तरीके से हो सकता है गाने बजाने की आवाज़ आती है। हाँ, सोच रहे हैं आप? ये दुआ मांगी जाती है मस्जिद में, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
हुजूर कैसे आएंगे उन घरों में जिन घर के हर कमरों से गाने बजाने की आवाज़ आए। हाँ, आज हम महीनों महीनों दुरूद नहीं पढ़ते, कोई पूछने वाला भी नहीं है। राबिया बसरी के बाप को हुजूर ने खत में लिखवाया, अमीर बसरा रोज दरूद पढ़ता था, एक दिन नागा किया तो गिरफ्त में आ गया। तवज्जो है, वो गिरफ्त में आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? अब उस कागज को लिया तो राबिया बसरी के बाप सुबह को उठे और उस अमीर बसरा के महल के गेट पर जो चौकीदार था उसके पास गए, उससे सलाम किया, उस कागज को दिया। कागज को देने के बाद बोले, ये कागज अपने मालिक तक पहुंचा दे। तवज्जो है, बोले भाई तवज्जो है, देखिएगा, इस कागज को अपने मालिक तक पहुंचा दे। जैसे उस मालिक ने उस खत को पढ़ा, अमीर बसरा ने, हाकिम बसरा ने अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने वॉचमैन से कहा, खबरदार ये खत जो लेके आ रहा है उसे अंदर मत आने देना, मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूं, उसका वेलकम करना चाहता हूं, मैं खुद दरवाजे पे जाना चाहता हूं। दरवाजे पर अमीर बसरा आया, राबिया बसरी के बाप खड़े थे, आंखों को चूमा, पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, कदम को चूमा, अंदर ले गए और अपनी कुर्सी पर बिठाया, खुद जमीन पर बैठे और बैठ करके हाकिम बसरा ने कहा, अय आने वाले शख्स, ये बता, दुरूद मैं पढ़ता था रात के अंधेरे में, चुपके से पढ़ता था, मेरी बीवी सो जाती थी, मेरी बेटियां सो जाती थी, मेरे नौकर चाकर सो जाते थे, चिराग बुझा के रात के अंधेरे में मुसल्ले पर बैठ के मदीने की तरफ मुंह करके हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता था। ये बता, मेरी बीवी बच्चों को खबर नहीं मेरे दुरूद पढ़ने की, तुझे कैसे पता चला मैं दुरूद पढ़ता हूं? राबिया बसरी के बाप रोने लगे, रो के बोले, मुझे भी नहीं खबर थी, ये बात मदीने वाले आका ने मुझे बताई है, मुझे भी खबर नहीं थी, ये बात तो नबी ने मुझे बताई है। इतना सुना तो राबिया बसरी के बाप के सामने अमीर बसरा रोने लगा, रो करके 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में तकसीम कर दिया। कितने? और 400 चांदी के सिक्के राबिया बसरी के बाप के दामन में डाल दिया और उस खत को लेके कहने लगे, अय अजनबी मुसाफिर और अय वजीरों, मेरे कैबिनेट मंत्रियों, सुनो, मेरे मरने के बाद मेरे कफन के नीचे, मेरे सीने के ऊपर इसी कागज को रख देना। जब मैं अल्लाह के हुजूर जाऊंगा, मुझसे अल्लाह पूछेगा, अय हाकिम बसरा क्या लेके आ रहा है मेरी बारगाह में, तो कह दूंगा, मेरे मौला तेरी शान के लायक तो एक सजदा भी नहीं है, लेकिन ये कागज बता रहा है जिंदगी में मैंने तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ा है, मैंने तेरी हबीब की बारगाह में दुरूद खानी की है, ये कागज मेरी जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है, ये कागज मेरे मग़फ़रत का सामान है, ये कागज़ मुझे आशिक़ान रसूल के ज़ुमरे में दाखिल करेगा। इतनी मुबारक महफिल में इतने ज़्यादा लोग अगर सुभान अल्लाह की फ़िज़ा में हुजूर पर दुरूद दिल से पढ़ लें तो एक दूसरे के कांधे पर बैठने वाले फ़रिश्ते अगर मैदान महशर में गवाही देंगे तो खुदा की कसम सबका भला हो सकता है। बावाज़े बुलंद जितनी भी अजीम आवाज़ें हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश होकर के हुजूरी के आदाब सीखते हुए ज़रा मोहब्बत से कह दें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। फिर रिवर्स करता हूँ, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऊँची बोले, ऐ ईमान वालो। कुरान किससे कहता है? ईमान वालों से। किससे कहता है? बौद्धिस्ट से नहीं, जैनिस्ट से नहीं, कम्युनिस्ट से नहीं, लादीनियत के जो शिकार उनसे नहीं, ईसाईज़म, यहूदीज़म, वहाबिया, दयाबना, शीयत, राफजियत, खुरूज, तमाम तर फ़िरक़ाए बातिला से नहीं, कुरान मुखातिब है। कुरान उनसे कहता है जिनके पास ईमान है। सुन ले इसको, गौर सुने, कुरान किससे कहता है? जिनके पास ईमान है। क्या कहता है कुरान? ऐ ईमान वालों, सुभान अल्लाह कह दो। ये बताओ, अगर आपको कुरान कहता है तुम ईमान वाले हो, तो अब कॉलर टाइट होगा कि नहीं टाइट होगा? अब क्या ज़रूरत है? हम तो ईमान वाले हैं, हमसे खुदा कहता है तुम ईमान वाले हो, हमसे कुरान में कहा गया तुम ईमान वाले हो, लेकिन उसके बाद एक शर्त रखी गई, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरते भी रहो। भाग नहीं सकते। हम किसी दूसरे फ़िरक़ाए बातिला की बात नहीं भी नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, आपके मज़हब अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। आपसे कुरान कहता है तुम अगर मोमिन हो तो फिर अल्लाह से डरते भी रहो। समझ रहे हैं आप? हराम नहीं खा सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं कर सकते, बहन बेटियों को आवारा गर्दी के लिए नहीं भेज सकते, बहन बेटियों पर बुरी नजर नहीं डाल सकते। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो।
अगर ईमान वाले हो तो, समझ गए? अगर तुम हिंदुस्तान के शहरी हो, हिंदुस्तान का कार्ड, हिंदुस्तान के होने का तुम्हारे पास प्रूफ है, तो हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम मोमिन हो तो फिर अल्लाह से डरते रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद क्या है? वकुनु मा सादिकीन। अल्लाह फरमाता है तुम मुझसे डरते भी हो तो एक और काम करो, सच्चों के साथ हो जाओ। मोहब्बत से बोले, ईमान वाले भी हो, अल्लाह से डरते भी हो, तो एक और शर्त लगाएगी। मां बहनें सुने, बच्चे सुने, अल्लाह फरमाता है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। सच्चे कहते किसको है? प्रधान जी को, ये चेयरमैन साहब को, संसद जी विधायक को, बताएं गोरखपुर वाले बाबा को, बताएं किसे कहते हैं? सच्चे अफजुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक। अगर कोई सच्चा किसी को कहता है तो सिद्दीक अकबर को कहता है, फारूक आजम को कहा जाता है, उस्मान व अली को कहा जाता है, मेरे आका सरकाराने हसनैन करीमैन को कहा जाता है। नबियों रसूलों के बाद जो मरातिबे ऊला इनके हिस्से में आए, सच्चा इन्हें कहा जाता है। और सरकार ख्वाजा इस्माइल शाह को सच्चा कहा जाता है। अगर सुभान अल्लाह कहने की बात करो, बता दूं, सच्चा हुजूर मुनव्वर शाह इलाहाबादी को कहा जाता है। सरकार ने 14 पीरा को सच्चा कहा जाता है। ख्वाजा तकी शाह, ख्वाजा शाबान मिल्लत को सच्चा कहा जाता है। ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह को सच्चा कहा जाता है। सरकार गदा अली शाह को सच्चा कहा जाता है। सरकार ख्वाजा काजीपुर शरीफ के नवाब अली शाह सरकार को सच्चा कहा जाता है। और अगर जोर से बोलने का वादा करो, बता दूं, सच्चा हदगाम शरीफ के ख्वाजा बुरहानुद्दीन शाह चिश्ती को सच्चा कहा जाता है। इनके साथ रहो, इनके साथ रहो, इनके साथ रहो तो सेफ रहोगे, महफूज रहोगे। वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, फायर प्रूफ। समझ गए? कैसा मौसम होगा ये तुम्हारी सेफ्टी करेंगे। बारिश होगी भीग जाओगे, आग लगेगी जल जाओगे, गोलियों की फायरिंग में जख्मी हो जाओगे, लेकिन वलियों के साथ रहोगे, महफूज रहोगे। वकुनु मा सादिकीन। अब मैं एक चुपके से एक बात बताता हूं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। 900 साल पहले गौस पाक आए, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक, फिर रिवर्स करता हूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहंदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस भाई लगाए नारा, लगाए नारा खड़े होकर के माशाल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे माशाल्लाह। मेरे भाई की तरफ ये स्वर्ण में पहनाइए, नहीं अशद भाई आप में, ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ आए हुए हैं, समझ लो। इनके वालिद साहब मेरे बहुत बड़ी महफिल किए थे। आप में से कोई एक नारा लगाए गौस पाक की मोहब्बत में? आप में से कोई लगाए? पूरी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए। सुभान अल्लाह। गौस पाक कितनी मोहब्बत करते थे बता दूं, बगदाद शरीफ में जहां गौस पाक की मदार शरीफ है, उसी से 1 किलोमीटर बगल में एक नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। नहरे दजला कहते हैं। ये बगदाद के बिल्कुल बीचों बीच में नहर बहती है। आधा बगदाद, काजमैन इधर और आजमैन इधर, आजमिया और काजमिया दाएं बाएं, समझ रहे हैं? एक मरतबे अभी ब्रिज बना हुआ है, कई पुल बने हुए हैं। पहले तो पुल वगैरह था नहीं। एक गरीब इंसान इस तरफ से उस तरफ जाना चाहता था और एक मल्लाह कश्ती चलाने वाला बैठा हुआ था। शाम का वक्त था तो उसने कहा मल्लाह से, भाई साहब अगर तकलीफ ना हो तो मुझे उस पार कर दो, मुझे उस पार भेज दो। मल्लाह ने कहा कि इतने पैसे लगेंगे। गरीब ने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं। मल्लाह ने कहा ये कश्ती तेरे बाप की है, मेरा यही काम है 2 रुपए 4 रुपए लेके लोगों को उस पार कराना, और तू फ्री में जाएगा, चल निकल ले। डांट के भगा दिया। वो आदमी मुसाफिर रोने लगा। जब रोया तो एक साहब से मुलाकात हुई। बोले यार रोता क्यों है? बोले रोता इसलिए हूँ कि मुझे उस पार जाना है और सूरज डूब रहा है, देर हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। मल्लाह भगा दिया। उसने कहा अजीब इंसान है, बगदाद में गौस पाक के होते हुए आंसू बहाते हो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद में गौस पाक के होते हुए आंसू बहाते हो? बोले क्या मतलब? बोले गौस पाक के पास चले जाओ, जाके बोल दो कि शेखी मेरे पास पैसे नहीं है और मल्लाह ने मुझे भगा दिया। अल्लाह अकबर। अब हुजूर गौस पाक की बारगाह में जब आए ना तो मालूम है क्या हुआ? फरमाते क्या बात है गौस पाक? उसने कहा कि हुजूर वो मल्लाह ने मुझे भगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, डांट के भगा दिया। तेरे बाप की कश्ती है? गौस पाक ने एक झोले में सोने की बिस्किट, सोने के सिक्के, सोने की अशरफियां,
एक थैली में, एक झोले में रखी कई तादाद में, और फरमाया इसे ले जा उस कश्ती चलाने वाले को दे देना। आपको दिया होता तो पूरा खानदान मचल मचल के सुभान अल्लाह कहता। सही है कि नहीं? बोले जाके इस सोने वाली कश्ती, ये थैली को कश्ती चलाने वाले शख्स को दे देना, और उससे कह देना मेरा नाम ना बताना, उससे इतना कहना जब तक जिंदा रहना हर गरीब इंसान का किराया इसमें है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा रहना किसी से पैसे ना मांगना, सबके किराए इसी में, समझ रहे हैं? सबके पैसे इसी में, खबरदार किसी से पैसे ना मांगना, और मेरा नाम पूछे तो मुझे बोले ना बताना कोई बात। अब वो सोने की अशरफियाँ थैली में लेके गया हुजूर गौस पाक की बारगाह से, और जैसे कश्ती वाला मिला उसने कहा ले पकड़ अपने पैसे किराए के, पकड़ ले, सुन खोल के देख ले, तेरी सारी जिंदगी के मुसाफिरों के किराए इसमें। खबरदार किसी मुसाफिर से पैसे मांगा तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा देखा तो उसमें सोने की बिस्किट, सोने की अशरफियाँ, सोने के सिक्के। मल्लाह तब परेशान हो गया, बोला यार ये कहाँ से जुआड़ लगाए हो, ये कहाँ से लाए हो? बोले तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या, तुम इसे रख लो, किसी गरीब मुसाफिर से पैसे न मांगना। बोले यार नाम तो बताओ तुम्हें किसने दिया? बोले तुमको नाम से क्या मतलब, तुम इसे रख लो, किसी गरीब मुसाफिर से पैसे न मांगना। अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उस मल्लाह ने उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और किनारे ले आया, फरमाया मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैं जानता हूँ ये काम बगदाद में सिर्फ शेख अब्दुल कादिर करते हैं। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे। दुआएं मांग लो तुम भी शहे जीलान के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे। अल्लाह अल्लाह, सुना है आज वो दामन कुशादा। तो गौस पाक बाजार कैसे जाते थे समझ गए? गौस पाक गरीबों की खिदमत कैसे करते थे समझ गए? गौस पाक के लंगर खाने की एक एक दाने की तासीर क्या है बता दूं? गौस पाक सरकार के रोजे की जाली की तासीर क्या है बता दूं? सुभान अल्लाह कहेंगे? बोलते रहिएगा वरना बारिश में तेजी आ सकती है। जो भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जब तक चाहे उसका, उसके हबीब का, गौस पाक का जिक्र होता रहेगा इंशाअल्लाह। है कि नहीं भाई? इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी तादाद में आ गए, और अरशद भाई की ये दस्तार के मौके पर मोहतरम इरफान साहब के बेटे, ये खुशी का मौका था, इनके माँ बाप का खुलूस था कि माशाल्लाह कि इनके दूल्हा बनते वक्त 1 घंटे तक बारिश नहीं हुई माशाल्लाह। बकिया अल्लाह की मर्जी है कि नहीं? हम क्यों कहें कि बारिश 2-3 घंटे ना हो ताकि नूर मुजस्सम भाई की नात हो जाए, हमारी गुफ्तगू हो जाए? नहीं, हो सकता है कि 100-200 लोग महफूज हो जाएंगे, लेकिन बारिश के बरसने की दुआ भी तो कई हज़ार किसान कर रहे हैं। है कि नहीं? अल्लाह की जैसी मर्जी है कि नहीं? वो चाहे तो बारिश बरसा के खुश हो, चाहे तो बारिश रोक करके खुश हो, ये उसकी मर्जी है। हुजूर गौस पाक के रोज़े की जाली की तासीर क्या है? कितने लोग बगदाद जाएंगे?